आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और आपसे हाई ऑर्डर थिंकिंग की डिमांड करता है कि आप इस सब्जेक्ट को कितना अपनी डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच करके इस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में अधिक से अधिक स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डायनामिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में। दोस्तों, जब भी हम क्लास 11th में पीसीएम का चुनाव करते हैं, पीसीबी का चुनाव करते हैं, तो फिजिक्स हमारे लिए, हमारी साइड का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और फिजिक्स के बिना हम अपने बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस का सोच भी नहीं सकते। और कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट आपसे मेहनत की डिमांड करता है वह है फिजिक्स। उसका कारण यह होता है कि फिजिक्स में आपको कई तरह के अप्रोच लगाने होते हैं और फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, वह आपके डेली लाइफ के टॉपिक्स होते हैं जो प्रैक्टिकली आपको समझने होते हैं और उन्हीं को अपने एग्जाम में आपको उन्हीं के बारे में इलेबोरेट करके आपको लिखना होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपने फिजिक्स में, अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल कर पाएं और अधिक से अधिक अंक स्कोर कर पाएं। सबसे पहले जान लीजिए कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। तो पहली मेरी टिप यही है कि आपको फिजिक्स, अगर आप पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, 9th-10th क्लास में भी आप पढ़ते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप फिजिक्स को डेली 1.5 आवर, 2 आवर, जो भी आपका टाइम टेबल है, अगर आपका टाइम टेबल 6 आवर्स का है, आपने अपने कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल बनाया है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे आपको फिजिक्स को डेली पढ़ना है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स को छोड़ दोगे, आप ये सोचोगे कि मैं एक ही दिन में पूरे टॉपिक को पढ़ लूंगा, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑप्टिक्स हो, कोई भी टॉपिक मैं एक दिन में पढ़ लूंगा और उसे मैं फिर 3-4 दिन छोड़ने के बाद अगली बार पढ़ूंगा, तो आपको निश्चित रूप से वह टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स को रेगुलर स्टडी करने का प्रयास करें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के लिए गलतियां करते हैं कि अपने स्कूल के, अपनी कोचिंग के नोट्स पर निर्भर होते हैं। तो आपको गलती ऐसी नहीं करनी। आपको अपनी टेक्स्ट बुक को, खासकर एनसीईआरटी की बुक को आपको जरूर रीड करना है और जो भी एक रेफरेंस बुक आप यूज करते हो उस बुक को जरूर पढ़ना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि बुक की जरूरत नहीं है, नोट से काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई भी नोट्स, कितना भी बड़ा टीचर हो, उसके नोट्स परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि जो बुक होती है, बुक आपकी कई सारे लोगों के माइंड्स का एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन होता है और बहुत सारे अप्रोच, बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में जानने को मिलती हैं जो आपका टीचर कई बार अनजाने में स्किप कर जाता है। वह चीजें आपको बुक में देखने को मिलती हैं और बुक से ही कहीं ना कहीं आपका जो पेपर होता है वह पेपर सेट किया जाता है। मैंने एनसीईआरटी पर जोर इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी को स्किप करते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पेपर को दे करके आते हैं, जब वो अपने एग्जाम को दे करके आते हैं, तो बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा, डिटेल तरीके से एनसीईआरटी को रीड नहीं किया, इसी वजह से उनके मार्क्स फिजिक्स में नहीं आ पाए। अगली बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता। तो इसका सिर्फ एक ही बहुत ही सरल उपाय यह है कि जब आप अपनी क्लास में जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि अब आपका फिजिक्स का लेक्चर शुरू होने वाला है, चाहे आप कोचिंग पढ़ते हो, आप क्लास में जाते हो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाने वाला है, उससे पहले आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य है कि आप घर पर उसे जरूर पढ़कर जाएं। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कोई क्लास में उतने अच्छे से नहीं सिखा सकता जितना कि जब आप पहले से तैयार रहोगे, तो जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे और जो भी डाउट्स आपको उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वह आपके इंस्टेंट क्लियर होंगे। बाद के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है उसको अपने एक स्टूडेंट होने के नाते आपको फिजिक्स को सीखना है, समझना है, अधिक से अधिक स्कोर करना है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप फिजिक्स को क्लास में जाने से पहले पढ़कर जाएं, जिससे कि आप बहुत आसानी के साथ एक्टिव पार्टिसिपेट करके आप किसी भी डाउट को क्लियर करते हैं और चीजों को आप समझ पाते हैं। जब आप रीड करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर होती हैं, लेकिन जब आपको कोई चीज एक्सप्लेन की जाती है, आपका टीचर, चाहे वो कोचिंग का हो, स्कूल का हो, जब आपको बताते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस को जब ऐड करते हैं तो आपकी चीजें और क्लियर होती हैं और आपको वो टॉपिक बहुत आसानी के साथ समझ में आता है। अब ये बात है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वह है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस आपको जो है
ये बहुत ज्यादा आपको मदद करते हैं कॉन्सेप्ट को सीखने में। जो भी फॉर्मूले आपकी बेसिक बुक में एनसीईआरटी में डिराइव किए हैं या अदर साइड बुक्स जो भी आप प्रेफर करते हो, एसएल अरोरा, दिनेश, जो भी बुक आप पढ़ते हो, प्रदीप, जो भी बुक आप पढ़ते हो, उसमें जो भी डेरिवेशंस कराए गए हैं, खासकर वो डेरिवेशंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए हैं, उनके डेरिवेशन जैसे लेंस मेकर फार्मूला है, जो भी फॉर्मूलेज आपको हैं वो फॉर्मूलेज आपको खुद से डिराइव करने हैं। और जब आप एक बार सीख लोगे उसे तो आपको अपनी बुक बंद करनी है, कॉपी में डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ आपको पहले तो आपको बुक के पैटर्न का देखना है, किस तरह से उन्होंने डिराइव किया है, क्या क्या चीजें उन्होंने लिखी हैं, किस तरह से मैं डिराइव करूंगा तो मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको 4 से 5 बार एक एक डेरिवेशन को कर लेना है, जिससे कि जब एग्जाम में आपको सिर्फ फॉर्मूला देखें और आप डेरिवेशन अपना स्टार्ट कर दो, आपको एग्जाम में वहां सोचने की भी जरूरत ना पड़े। और डेरिवेशन, हर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत सारे डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते। तो डेरिवेशंस खासकर उनको ज्यादा प्रिपेयर करें जो पिछले वर्षों के पेपर में ज्यादा से ज्यादा और रिपीटेड टाइप से आपसे पूछे गए हैं। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर डेरिवेशंस आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं। देखिए, अगर आप डेरिवेशंस कर रहे हैं तो आपको एक चीज में ऐड करनी है, डेरिवेशंस प्लस न्यूमेरिकल इज इक्वल टू कंप्लीट फिजिक्स। आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको फिजिक्स में फुल मार्क्स स्कोर करना है, 90 से 95% मार्क्स फिजिक्स में स्कोर करना है, तो आपको यह अप्रोच लगाना ही होगा कि आप डेरिवेशन पढ़ें और डेरिवेशंस के बाद उन्हीं डेरिवेशंस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपके डेरिवेशन में आपको और क्लियरिटी मिलती है, आपका कॉन्सेप्ट, जो प्रोसेस आप लगाते हो थ्रू आउट द डेरिवेशन, वो चीजें बहुत क्लियर होती हैं। कई बार आपको डेरिवेशंस के बीच के रिजल्ट से ही कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हो। ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद प्रैक्टिकली अनुभव करोगे कि इस तरह का मैंने अप्रोच लगाया और मुझे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिला। अगली बात ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है। 3 चीजें ध्यान ये रखनी है कि आपको फॉर्मूले, यूनिट्स और न्यूमेरिकल का जो क्रक्स है उसको समझना है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे क्या पूछना चाहता है। और न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। आप एक बोर्ड स्टूडेंट हो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको करना यह है कि जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं आपके बेसिक बुक के, आपके जो अदर रेफरेंस बुक है, उनके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको पहले आप सॉल्व करें और एकदम सिमिलर क्वेश्चंस फाइंड आउट करें एक्सरसाइज में। जो बुक्स में आपके क्वेश्चन दिए हैं उस तरह के क्वेश्चंस को करके आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो आपके इजी टू टफ क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, उसमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ उनको सॉल्व कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको पहले न्यूमेरिकल में अगर कॉन्सेप्ट बनाना है, अपने न्यूमेरिकल लगाने की क्षमता को इंक्रीज करना है, तो आपको इजी से मॉडरेट से टफ की तरफ जाना है। अगर आप लगातार वही क्वेश्चंस लगाओगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअली बेस्ड होते हैं और कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपके सॉल्व नहीं होते। तो आपको सिंपल से लेकर के टफ की तरफ जाना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से आप सॉल्व करोगे। लेकिन पहले एग्जांपल्स को आप जरूर देखिएगा, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, जो भी बुक आप प्रेफर करते हो उनको जरूर करिए। इसी तरह से आप न्यूमेरिकल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे टीचर्स हमें समझा नहीं पाते हैं, हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और कहीं ना कहीं YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। सिर्फ आपके सेलफोन में डाटा पैक होना चाहिए। आपको यह करना है, जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑप्टिक्स हो, सेमीकंडक्टर हो, जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है, उस टॉपिक के लिए सिर्फ आपको करना यह है कि YouTube पर आकर के सर्च करना है, किसी भी वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से देखना है, उस लेक्चर में समझ लेना है क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस आपको दिए जाते हैं, जितने भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, डेरिवेशंस हैं, डिवाइसेस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आपको करना है और निश्चित रूप से आप एग्जाम में सफल होगे। लेकिन फिजिक्स में एक बेसिक काम भी आप करिएगा, हर चैप्टर के फॉर्मूले और हर चैप्टर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स, उनके डायमेंशन फॉर्मूलेस, ये आपको जरूर प्रिपेयर होने चाहिए। अगर ये आपको प्रिपेयर हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दोगे, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करता है जब आपको किसी भी क्वांटिटी की यूनिट पता होती है, जैसे एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी के साथ बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे। हालांकि चलते चलते मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको घबराना नहीं है।
थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और आपको ये जानना है कि आप अब फिजिक्स में बहुत अच्छा करने वाले हो। तो उम्मीद है कि यह बहुत ही सिंपल सा वीडियो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने फिजिक्स में स्कोर कैसे बढ़ाएं आपको जरूर बता पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने चैनल लेकिन सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार से जुड़ें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।